हरिओम। आज ये एक्टिव्स का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके लिए कारण है कि अपने एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर कैन यू प्लीज सजेस्ट अ प्रोटोकॉल फॉर रिड्यूसिंग क्रिएटिन लेवल एंड इंक्रीजिंग जीएफआर लेवल। और उसने ऐसे लिखा है कि उनकी आंटी, उनकी कोई रिलेटिव 76 इयर्स ओल्ड है और डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस करने को बोला है। उन्होंने वैल्यूज भी दी है। क्रिएटिन लेवल इज 10.92 एंड जीएफआर इज 4। तो फिर से मैं वही बात करूंगा जो हमेशा मैं करता हूँ इसमें, कि आपको किसी भी चीज का, किसी भी इसके लिए प्रोटोकॉल बनाना है तो सबसे पहले आपको उस जो बीमारी है, वो जो तकलीफ है, उसके बारे में जानकारी हो और वो हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन के साथ रिलेटेड है और उसकी जो टेस्ट है उन टेस्ट को हमें एक्यूपंक्चर में इसके जो रिजल्ट्स है उसको समझ ले और उसे हमें एक्यूपंक्चर की साइंस के साथ कैसे रिलेट करे और कैसे उसको कनेक्ट करे। तो ये सबसे बड़ी पहली बात रहती है किसी भी चीज का, किसी भी बीमारी का प्रोटोकॉल बनाने के लिए। तो आज की ये जो समस्या इन्होंने दी है उसके उसके बारे में हम लोग अभी दो चार बातें समझ लेंगे कि ये क्रिएटिन लेवल मतलब क्या होता है। ये क्रिएटिन लेवल शरीर में रहती है वो क्या है, क्रिएटिन का मतलब क्या है, जीएफआर का मतलब क्या है और डायलिसिस का मतलब क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, जब भी डॉक्टर ने बोला है कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो उसका मतलब जो ऐसे होता है कि ये जो पेशेंट है उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। हमें सिंपल करके उसको समझना है तो उसकी जो नंबर्स है, उसके फिगर्स है, उसको थोड़ा बाजू में रखेंगे तो सबसे पहले हमें समझ के लेना है कि हम क्या करने वाले, हमें क्या करना है। अल्टीमेटली जाके हमें क्या करना है कि ये जो पेशेंट है उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, समझ के लेना है। अभी किडनी काम नहीं करती है मतलब क्या होता है और किडनी का काम क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी क्या काम करती है हमारे शरीर में। और सबसे उसी के साथ में है कि ये किडनी रहती है कहाँ पे। ये किडनी हमारे लोअर एब्डोमेन में पीछे के साइड में से उसको आसानी से टैप करेंगे तो हम हाथ को तो ऐसे नहीं लगेगी किडनी, मगर पीछे के साइड से उसको माना जाता है। तो किडनी हमारे लोअर एब्डोमेन में है। और किडनी का काम क्या है, हमारे शरीर में जो अंदाज से 5 लीटर, 4.5 5 लीटर का जो खून है वो पूरे शरीर में हार्ट उसका पंपिंग करते रहता है। और ये पंपिंग जब ही करता है तो शरीर को फ्रेश ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां जिसको लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी टॉक्सिन्स और बाकी चीजें उसमें से निकाल दी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई होता है। यही ब्लड हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन को मिलता है, हर एक सेल को मिलता है, हर एक सिस्टम को मिलता है। और उसी की वजह से हमारा शरीर ठीक से काम करते रहता है। यानी किसी भी कारण से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्यूरिफाइड ब्लड ठीक से शरीर को नहीं मिलेगा तो शरीर में कुछ ना कुछ तो बीमारियां आएगी, शरीर का काम ठीक नहीं होगा। अभी ये ब्लड में जो ब्लड ब्लड तो पूरे शरीर में घूमते रहता है। आपको पता है हार्ट से निकला हुआ ब्लड हर एक ऑर्गन में जाता है और वहाँ फ्रेश ब्लड सप्लाई होता है, और वहाँ की जो चीजें नहीं चाहिए वो ब्लड में आ जाती है और ये ब्लड में आती है। अभी ये ऐसे ही होते रहेगा तो ब्लड की ये जो टॉक्सिन्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या वेस्ट मटेरियल जो है वो शरीर में ही, ब्लड में ही घूमता रहेगा। तो अभी ये जो ब्लड में आ गया, ये हमारे खून में टॉक्सिन्स आ गई जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में से उनके काम की वजह से निर्माण हो गई। अभी ये टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकाला जाता है, हवा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो तो हमारे लंग्स से निकलता है। और जो ब्लड की है
ब्लड में है। अरे ब्लड कैसा है? ब्लड फ्लूइड है, लिक्विड जैसा है ब्लड। तो ये लिक्विड को साफ करने के लिए शरीर ने, कुदरत ने, भगवान ने जो यंत्रणा बनाई है उसका नाम है किडनी। तो ये जो हमारा शरीर में अंदाज से 4.5 5 लीटर का ब्लड पर मिनट घूमते रहता है, उसमें से 25% ब्लड, 20 to 25% ब्लड उसमें से किडनी में से पास होता है। अब ये किडनी में से पास होता है मतलब क्या? किडनी नाम का एक फिल्टर है हमारे शरीर में, एक नहीं है, जोड़ी है फिल्टर की। वो जोड़ी में से वो पास हो जाता है। जैसे हमारे घर में, आपको पता है, हमारे घर में वाटर फिल्टर रहता है। और वाटर फिल्टर, हाई क्वालिटी का जो वाटर फिल्टर रहता है उसमें यूवी रहता है और उसमें आरओ रहता है। तो आरओ का वाटर फिल्टर कैसे काम करता है? जो भी पानी अंदर बाहर से आया हुआ पानी, आए हुए पानी में जो भी सॉल्ट्स है, वो सॉल्ट्स को फिल्टर करके बाहर निकलता है। और उसमें से जो सॉल्ट निकाल के जो पानी बचा है वो पानी हमें पीने के लिए मिलता है। तो किडनी भी एग्जैक्टली वही काम करती है। शरीर में से जो चीजें लिक्विड है, ब्लड है, तो उसमें से जो चीजें शरीर के लिए हानिकारक है, जिन चीजों को शरीर के बाहर फेंक देना है, वो किडनी नाम के फिल्टर में से फिल्टर हो जाती है। फिल्टर हो जाती है मतलब उसको बाहर निकाला जाता है। और जो अच्छा प्योर हो गया वो शरीर में ही खून घूमते रहता है। तो अभी जब भी किसी को कोई किडनी की तकलीफ हो जाए, यानी किडनी काम नहीं कर रही है, तो मतलब सिंपल मतलब क्या हो गया? ये जो किडनी नाम का फिल्टर है वो फिल्टर चोक हो गया। वो फिल्टर सफाई का काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फिल्टर की जो जाली है वो जाली सिकुड़ गई, वो जाली छोटी हो गई। और उसमें से जो चीजें बाहर निकलने वाली है वो निकल नहीं रही है। अभी हमारे शरीर, अभी इसको क्या होगा? समझो हमारे शरीर में से क्या होता है कि ये जब भी फिल्टर जो है वो, जिसकी जाली छोटी होती जाती है, तो ऐसे होता है कि उसमें से जो पानी है, शरीर में हम लोग जो पानी पीते हैं या खाने के साथ में जाता है, जो कुछ भी है, वो पानी जो एक्सेस है वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। और जब भी ये फिल्टर सिकुड़ जाता है, उसकी जाली छोटी हो जाती है, तभी शरीर में से यानी ब्लड में से वो पानी बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो किडनी का फिल्टर उसे बाहर जाने नहीं देता है। उसका परिणाम कैसे होता है कि ये जो पानी है जो बाहर जाना चाहिए था, वो पानी शरीर के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहता है, शरीर के अंदर ही रहते जाता है। और ये शरीर के अंदर जो पानी रह गया, वो पानी कहीं ना कहीं सूजन के रूप में हमें दिखने लगता है, स्वेलिंग के रूप में दिखने लगता है। जनरली उसकी शुरुआत फेशियल स्वेलिंग रहती है, मगर स्वेलिंग कहीं पे भी आ सकती है। और जब ये एक्सट्रीम केस हो गई तो पूरी बॉडी में ही स्वेलिंग आ जा सकती है। अच्छा, अभी ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, अभी कोई पानी कितना पी रहा है और कितना बाहर निकल रहा है, इतना हर एक आदमी का हिसाब रखना तो मुश्किल है। तो हर एक आदमी का हिसाब रखने के लिए जो मेडिकल साइंस ने निकाला है, तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में जो हमारे मसल्स काम करते हैं, और ये मसल्स की काम करने की वजह से जो कुछ प्रोटीन्स तैयार हो जाती है, वो प्रोटीन्स को बाहर फेंकना चाहिए, नहीं तो वो अंदर के अंदर रह के ही गड़बड़ करेगी। और ये प्रोटीन जो रहती है उनको समझने का, उनको कितनी है समझने का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं क्रिएटिन टेस्ट। तो क्रिएटिन बढ़ गया, उसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी में जो कुछ बाहर फेंकना चाहिए वो बॉडी फेंक नहीं सकती है, वो अंदर ही रह गया है। ये जनरली क्रिएटिन की जो लेवल्स है वो अपने ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के साथ में ही आ जाती है। मगर आजकल का जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से 1.1 तक क्रिएटिन की लेवल रहे, तो उसके नीचे रहे तो अच्छा है। 0.9 या 0.8 से 1.1 तक ये रेंज में रहे तो अच्छा है। इसका और इसके उससे ज्यादा हो गया, उसका मतलब क्या हो गया? क्रिएटिन लेवल ज्यादा हो गई, उसका मतलब हो गया कि किडनी का फंक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। किडनी का जो जाली है किडनी नाम की, वो जाली के होल्स, वो जाली चोकअप होना चालू हो गया।
ये एक बात होगी। अच्छा, ये तो नॉर्मली क्या होता है कि ये क्रिएटिन लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो तकलीफें होती है, तो उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं डायलिसिस करो। और डायलिसिस का मतलब क्या है? डायलिसिस का मतलब है जो काम किडनी करती है वही खून को सफा करने का काम, उसमें से टॉक्सिन्स निकालने का, उसके प्रोटीन निकालने का जो काम है, वो हमारा शरीर से खून बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकाले हुए खून को वो वहां के फिल्टर, दूसरे फिल्टर से, बाहर के फिल्टर से उसको साफ किया जाता है और फिर शरीर में भेजा जाता है। तो ये हो गया डायलिसिस। तो जब भी किडनी काम नहीं करती है तो डायलिसिस करना अनिवार्य बन जाता है, वरना शरीर में फूलता जाएगा, पानी बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली डेंजरस कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो क्रिएटिन लेवल है, वो क्रिएटिन लेवल किसी आदमी की ज्यादा हो सकती है, किसी कमती हो सकती है। यानी क्रिएटिन की लेवल विद इन रेंज या रेंज से ज्यादा है। जब ये अभी ये हमारे स्टूडेंट ने जो बताया कि उनकी क्रिएटिन की लेवल कितनी है, मैं देखूं। उनकी क्रिएटिन की लेवल है 10.9। 1.1 होनी चाहिए, वो 10.9 है, मतलब बहुत ज्यादा है अभी उनको। और दूसरी जो कंडीशन इसमें दी गई है या डॉक्टर जिसको देखते हैं, वो जीएफआर। जीएफआर का मतलब है, अभी हम मैं थोड़ा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। जीएफआर मतलब क्या है? इसको जीएफआर मतलब उसको ईजेएफआर बोलते हैं। ईजेएफआर का मतलब है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या है? हमारे किडनी में जो एक सिस्टम काम करती है, फिल्ट्रेशन का सिस्टम काम करती है, उसके जो ऑर्गन्स है उसको ग्लोम्युलर बोलते हैं, उसमें से फिल्ट्रेशन होता है। मतलब ये फिर ग्लोम्युलर नाम के जो फिल्टर है, ग्लोम्युलर नाम की जो सिस्टम है, वो सिस्टम में से कितना फिल्ट्रेशन होके बाहर निकलता है। और ईजीएफआर का मतलब है एस्टिमेटेड। ये कोई हर एक आदमी का गिन चुन के नहीं करते हैं। ये करने के लिए हमें चाहिए क्रिएटिन की लेवल, और ये क्रिएटिन की लेवल और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्रिएटिन लेवल और बॉडी वेट, उसी के साथ में बॉडी वेट के साथ में हमारा बॉडी मास मतलब वजन कितना है, वो सारे का एक साथ में हिसाब करके ये जीएफआर निकाला जाता है। तो इन्होंने जो बोला है वो ऐसे है कि जीएफआर जीएफआर भी उनका बहुत कमती हो गया है, 4 तक नीचे आया है जीएफआर। जनरली जीएफआर की जो लेवल है वो 20 के नीचे आ जाए। मैंने कि ऐसे समझो कि जीएफआर मतलब ईजीएफआर का मतलब ऐसे है कि किडनी, समझो कि किडनी 20 है, तो किडनी क्या कर रही है? 20 लीटर का खून फिल्टर कर सकती है। अभी ये कम से कम हो गया अंदाज से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, मगर अंदाज से 20 के आजू बाजू में कुछ है। और ये 4 है, मतलब क्या हो गया कि ये जो लेडी है उनकी किडनी सिर्फ 4 लीटर का ही ब्लड साफ करने का या फिल्टर करने का काम कर रही है। नॉर्मली जो ईजीएफआर रहता है वो 100 के ऊपर रहता है। 100 लीटर्स पर मिनट या पर आवर या कुछ भी रहेगा, मुझे पता नहीं, मगर ये 100 का रहता है, तो मतलब अच्छे से साफ हो रहा है। अब ये इतना 4 मतलब हो गया, मतलब ये दोनों के हिसाब से एक ही दिखता है हमें कि इनके, ये जो लेडी है उनका किडनी नाम का जो फिल्टर है, वो किडनी नाम का फिल्टर चोक हो गया, उसकी जाली जाम हो गई, उसमें कुछ कचरा आके बैठा है, और वो हमें साफ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि कोई भी मेडिकल साइंस उसको साफ नहीं कर सकता है। साफ नहीं कर सकता है तो थोड़ा मेडिसिन दे के जाली बढ़ाने का या ऐसे कुछ काम हो सकता है, मगर साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि किडनी की काम करने की ताकत ही कमती हो जाती है। बहुत से बार ऐसे होता है कि ये जो किडनी का अपना क्रिएटिन लेवल ज्यादा है और डायलिसिस करने बोलते हैं, तभी बहुत सी बार आप क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी करने के लिए बोलते हैं।
और सोनोग्राफी में क्या दिखता है कि किडनी श्रिंक हो गई है, किडनी छोटी हो गई है। अभी ये जब ये आता है, दोनों कंडीशन बहुत सी बार एक ही साथ में आती है कि किडनी श्रिंक हो गई मतलब क्या हो गया, किडनी श्रिंक हो गई मतलब जो उसका साइज है उससे छोटा हो गया, तो अंदर के जो होल्स है वो नजदीक में आ गए, उसमें अंदर से पास होने वाली चीज कमती होगी। अभी दूसरी बात, कल के परसों के वीडियो में जो मैंने कही थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण ये किडनी हो सकता है, वो यहाँ पे आती है। अभी ये फिल्टर की जाली छोटी हो गई तो उसमें से ब्लड पास नहीं होगा, और ब्लड पास नहीं होगा तो उसका प्रेशर पीछे में आ जाएगा और हार्ट के ऊपर दिखेगा या ब्लड में दिखेगा। तो हमें अभी जब भी हमें इसके ऊपर से प्रोटोकॉल बनाना है, तो हमें पहली बात हम लोगों ने क्या समझ के ली, ये उसके छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, मतलब छोटे मोटे मतलब मेडिकल डॉक्टरों के लिए इनकी बहुत बड़ी चीज रहती है कि ईजीएफआर कितना है, क्रिएटिन लेवल कितना है। हमारे लिए उसकी एक ही इंपॉर्टेंस है ये सब समझने की कि डायलिसिस का पेशेंट है, क्रिएटिन ज्यादा आने वाला पेशेंट है, या फिर ईजीएफआर कमती होने वाला जो पेशेंट है, सबका मतलब हमारे सामने एक ही है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। और यदि किडनी जब भी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो भी एक्यूपंक्चर सीखे हुए हैं, जो भी एक्यूपंक्चर पढ़े हुए हैं, जो भी एक्यूपंक्चर के प्रैक्टिस में है और जिन्हें इसके बारे में नॉलेज है, उनके लिए बहुत सिंपल बात होती है कि ये किडनी नाम की जो ऑर्गन है उसके साथ में जुड़ी हुई जो मेरिडियन है, वो मेरिडियन को हमें क्या करना है, वो मेरिडियन के ऊपर के 3 गोल्डन पॉइंट्स लेने हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 3 गोल्डन पॉइंट्स। हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं पॉइंट्स के नाम नहीं बताऊंगा, पॉइंट्स के नंबर नहीं बताऊंगा, वो तो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, किडनी नाम की जो मेरिडियन है, अभी आप ढूंढो किडनी नाम की मेरिडियन जो है, और उसमें जो 3 गोल्डन पॉइंट्स है, वो 3 गोल्डन पॉइंट्स को आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसी के साथ में क्या करना पड़ेगा, ये किडनी कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, किडनी हमारे लोअर एब्डोमेन में है। एक सामने से देखें तो लोअर एब्डोमेन में है, और पीछे के बाजू से उसको समझे तो लोअर बैक में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी की ये जो ट्रीटमेंट है, किडनी को एक्टिवेट करने की, रीएक्टिवेट करने की जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमें लोअर एब्डोमेन के और लोअर बैक के डिस्टल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो समझ में आ गई बात, किडनी मेरिडियन के 3 गोल्डन पॉइंट्स, और ये डिस्टल पॉइंट एब्डोमेन के, लोअर एब्डोमेन के और लोअर बैक के डिस्टल पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। उसी के साथ में सबसे हमेशा इंपॉर्टेंट बात रहती है कि बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है ना, पूरा सबका बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग जब भी ट्रीटमेंट करेंगे या प्रोटोकॉल बनाने जाएंगे, तो उसमें एक दो तीन एटलीस्ट दो हमें होम्योस्टैटिक पॉइंट लेने पड़ेंगे, होम्योस्टैटिक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात है, जब भी हम लोग प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो उसमें ऐसे होता है कि ये जो पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, वो इसकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, ये क्या बोलते हैं ना कि डायलिसिस वगैरह सब इसमें, कि उसको एनर्जी कमती पड़ती है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी बूस्ट करने वाला पॉइंट है, वो पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, टोनिफिकेशन पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। और इसी के साथ में ये किडनी को एक्टिवेट करने के लिए, किडनी नाम की मेरिडियन जो है वहां तक ची पहुंचाने के लिए आपको ये सब करेंगे। और उसी के साथ में ये किडनी मेरिडियन के या किडनी ऑर्गन के जो अलार्म पॉइंट्स है, वो अलार्म पॉइंट्स भी आपको साथ में ये इसमें डालने पड़ेंगे। तो आ गई बात समझ में। और अभी ये सब चीजों को साथ में इकट्ठा करेंगे तो आपको आपका प्रोटोकॉल मिल जाएगा, 10 पॉइंट्स तो आपको मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसी प्रकार से प्रोटोकॉल यूज करके, इसी प्रकार से प्रोटोकॉल की समझ से उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी की डायलिसिस की ट्रीटमेंट, डायलिसिस को कमती करने के लिए, अभी किसको कितना फर्क होगा वो हर एक के ऊपर है। अभी ये जो लेडी है उनकी उम्र बहुत ज्यादा है,
तो शायद उनकी अंदर की ची की एनर्जी है वही ऑलरेडी थोड़ी कमती होगी, तो शायद इनको थोड़ा रिजल्ट लेट मिले, स्लो मिले। मगर हमें पेशेंट को समझ के काम करना है। तो ये प्रकार ये बात ध्यान में रखो कि जब भी हमें प्रोटोकॉल बनाना है तो जो भी डायग्नोसिस हमें मेडिकल साइंस के साथ मिलता है वो डायग्नोसिस को हमें एक्यूपंक्चर में कन्वर्ट करना है, वही डायग्नोसिस को हमें एक्यूपंक्चर में कन्वर्ट करना है। ये बात जिनको समझ में आ गई उनके लिए एक्यूपंक्चर बहुत आसान हो जाएगा। और आज इतना ही। हरिओम।